हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, और एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आप पिछले वीडियो में ये स्टडी कर चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ऐसे केस में क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्डिंग है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साइड डिस्प्लेस होंगे और ऑक्सीजन गेट्स स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन गेट्स पॉजिटिव, मोर रिएक्टिव। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की सबसे पहली रिएक्शंस आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनको स्टेप वाइज अलग अलग वीडियो में हमको स्टडी करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। तीसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्कोहल। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ HCN। HCN से रिएक्शन कैसे होती है समझिए। ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्डिंग है। दूसरी चीज ये समझने वाली बात है कि इस साइड कार्बन की वैलेंसी पर कौन है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। अब कार्बोनिल ग्रुप में ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट होगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, तो ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के साइड होगी, कार्बन होगा पॉजिटिव ऑन डिमांड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डिमांड पर ऐसा होगा। क्यों कि रिएक्शन जब स्टार्ट होगी, जब आप HCN को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड को, तो हाइड्रोजन इसमें कैसा है? पॉजिटिव। साइनाइड कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है वो न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोजन इसमें पॉजिटिवली चार्ज है स्लाइटली, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब पहली स्टेप में क्या होगा? ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप क्या होगी? स्लो। इसमें साइनाइड अटैक करेगा, और साइनाइड कहाँ अटैक करेगा? साइनाइड एज न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा यहाँ, और ये पाई बॉन्ड टोटली ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे। क्या फॉर्मेशन होगा? CO नेगेटिव और साइनाइड एज न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर चुका है। ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन से किस साइड हो गई? टोटली ऑक्सीजन के साइड। ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप होगी, और सेकंड स्टेप कैसी होगी? फास्ट। अब यहां कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एज इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, OH। ये साइनाइड पहले से है। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। ये साइनो ग्रुप, या हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसका नेम क्या रहेगा? साइनोहाइड्रिन। अब प्रॉब्लम ये कि हम फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन क्या अलग अलग याद करें, डिफरेंट नहीं। इसमें आप केवल याद रखने के लिए, जब आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन की स्टडी करेंगे, यहाँ दोनों साइड क्या होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ भी दोनों साइड क्या होगा? हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या होगा? हाइड्रोजन। ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में, फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो
आसानी से रिएक्शन होगी और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। अब ये साइनोहाइड्रिन किस नाम से फेमस होगा? साइनोहाइड्रिन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब आप एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन की स्टडी करें, तो एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन की स्टडी करने के पहले हम ये चेक करें कि ये कार्बन किरेल कार्बन है क्या। तो किरेलिटी सेंटर वो सेंटर होता है जिस कार्बन के साइड चारों वैलेंसी पर डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो। अब यहाँ पर आप देखिए, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, इट मीन्स ये किरेलिटी सेंटर नहीं है, तो ये मटेरियल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। इट मीन्स ये कार्बन और ऑक्सीजन सेम प्लेन में प्रेजेंट है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जब इस पर साइनाइड अटैक करता है तो यहाँ कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो गया, तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और साइनाइड का एक सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते ही इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ ज्योमेट्री भी चेंज होगी जब अटैक होगा उसके बाद। अब ये फॉर्मल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है, यहाँ आपको समझ में आया? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी, सेम प्लेन में थे, लेकिन जैसे ही साइनाइड ने अटैक किया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल। सेकंड स्टेप में किसने अटैक किया? पॉजिटिव हाइड्रोजन ने, और मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप यहाँ अटैच क्या कर दें? CH3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। मतलब ये किसका साइनोहाइड्रिन है? अब ये पूरी रिएक्शन एस्टेल्डिहाइड की है और ये एस्टेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है। अब यहाँ देखें किरेलिटी सेंटर है, ये कार्बन इधर साइनाइड, उधर OH, इधर H, इधर CH3, चारों साइड डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच है, इट मीन्स ये किरेलिटी सेंटर है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मटेरियल क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आंसर होगा नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्शन करेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव मटेरियल है, क्यों? कि इसमें 50% D और 50% L टाइप के आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा और दोनों का इक्वल वॉल्यूम का मिक्सचर, उसका नाम होता है रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड के केस में यहाँ दोनों हाइड्रोजन थे, तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। एस्टेल्डिहाइड के केस में हमको लगता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन रेसेमिक मिक्सचर के फॉर्मेशन के कारण जब अटैक होता है तो 50% डी टाइप का आइसोमर्स फॉर्मेशन होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लिबोरोटेटरी, इसलिए ये रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो PPL को रोटेट नहीं करेगा तो 0 एंगल से। अब इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में, तो ये रूल है या फेमस रिएक्शन है, साइनाइड कन्वर्ट इनटू एसिड ग्रुप। जब हम एसिडिक मीडियम में साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। CH3 CH OH COOH। अभी भी किरेलिटी सेंटर है, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर OH, इधर COOH, और इसका नाम आप पहचानते हो, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड में ही हमने ऑप्टिकली एक्टिविटीज़ की स्टडी की थी। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। जब ये किरेलिटी सेंटर PPL प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो नाम क्या बनता था?
डेक्स्ट्रो-रोटेटरी। और यही मटेरियल जब पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो नेम बनेगा लीवो-रोटेटरी। इस तरह जब हम इसके रिएक्शन की स्टडी करते हैं, रिएक्शन विथ HCl, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमको ये वाली बात कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस होगा। एसिटाल्डिहाइड के केस में भी आपको दिखता है कि यहाँ किरलिटी सेंटर है, लेकिन मटेरियल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब कीटोन की बात करें तो यहाँ क्या होगा कीटोन में, CH3, तो यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, तो यहाँ तो ऑप्टिकली सेंटर है ही नहीं, इसलिए ये मटेरियल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यह है रिएक्शन विथ HCl। अब दूसरी सेकंड रिएक्शन की स्टडी करेंगे, रिएक्शन विथ NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड से जब हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करते हैं तो चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे एसिटाल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, रिएक्शन तीनों सेम होगी, नाम बदलेगा। जब फॉर्मल्डिहाइड से करोगे तो बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड से करोगे तो उसका प्रोडक्ट का नाम होगा सोडियम बाई सल्फाइड ऑफ एसिटाल्डिहाइड, कीटोन के नाम से। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी नेगेटिव पॉजिटिव। इस साइड कौन है वो आप पर डिपेंड है, दोनों वैलेंसी पर आप हाइड्रोजन एटम अटैच करोगे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एक पर CH3 एक पर H लगाओगे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप होंगे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन दोनों की सेम होगी। NaH, H को हमने अलग लिखा और यहाँ SO3 को क्या बना दे नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह HCN की रिएक्शन थी उसी तरह ये फॉलो होगी। फिर से वही कंसेप्ट है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बाद में sp3 कन्वर्ट होगा। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पर, हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा नेगेटिव ऑक्सीजन पर, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये OH यहाँ लग जाएगा SO3 Na। अब आप बोलोगे कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कैसे याद करें एसिटाल्डिहाइड कीटोन की कैसे, तो यहाँ पर बदलते रहिए। अगर आप दोनों साइड हाइड्रोजन करोगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड का सोडियम बाई सल्फाइड, अगर आप यहाँ CH3 करोगे तो यहाँ भी CH3 लगाना पड़ेगा, तो ये एसिटाल्डिहाइड का सोडियम बाई सल्फाइड, और दोनों साइड अगर CH3 है तो ये कीटोन का सोडियम बाई सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। तीसरी रिएक्शन, ये सिंपल सी रिएक्शन है। थर्ड टाइप की रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करते हैं तो तीनों की रिएक्शन को सिंपली डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से याद रखना, पहले डिटेल समझें। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर कौन अटैच है बाद में देखेंगे। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको फार्मूला पता है RMgX। R के प्लेस पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, X के प्लेस पे कोई सा भी हेलोजन होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन कम यूज़ करते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन मैक्सिमम टाइम यहाँ लगा होता है क्योंकि उनके बॉन्ड को आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये पार्ट कैसा होगा MgBr मेटल पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, अटैक होगा तो ये नेगेटिव मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा। हम जब अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड की स्टडी कर रहे थे तब ये रिएक्शन हमने स्टडी की थी, उसी पैटर्न से फिर से हम फॉलो करेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, MgBr यहाँ अटैक करेगा। अब देखें क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ क्या होगा OMgBr, यहाँ कौन अटैच हो जाएगा CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर डायरेक्ट कर दें, यहीं OH यहाँ लगा दीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए और एक H यहाँ लगा दीजिए। देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ, ये CH3 और इस साइड क्या फॉर्मेशन हो गया OH।
मीन्स अल्कोहल। अब ये देखें कि फॉर्मल्डिहाइड होगा तो कौन सा अल्कोहल प्रिपेयर होगा, एस्टल्डिहाइड होगा तो कौन सा अल्कोहल प्रिपेयर होगा, कीटोन होगा तो कौन से टाइप का अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन है सिंपल। अब हम फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या अटैच करें, दोनों हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन तो वही होगी। पहले यहाँ क्या लिख लें, HH, तो यहाँ क्या लिख लें, HH। देखिए CH3CH2OH मीन्स किसका फॉर्मेशन हुआ, CH3CH2OH। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कब, अब यहाँ समरी लिखते चलते हैं हम। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2OH, इट मीन्स 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। ये रूल है, डायरेक्ट आप इस मेथड से इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें एस्टल्डिहाइड की, तो एस्टल्डिहाइड में यहाँ क्या होगा, CH3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। रिएक्शन खत्म। सिंपल सी टेक्निक से एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनको याद करना तो क्या समझना भी मुश्किल है। तो ये CH3 यहाँ हुआ, यहाँ CH3 हुआ, यहाँ CH3 हुआ। अब ये देखिए CH3CH3OH, ये है 2 डिग्री अल्कोहल जिसका नाम है CH3CHOH CH3। कौन सा डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। कब, जब हम एस्टल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करें तो यहाँ फॉर्मेशन होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ लिखे हम CH3CHO एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। ये बन गया 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात करें कीटोन की, तो यहाँ क्या लिखें, CH3, तो यहाँ क्या लिखें, CH3, तो यहाँ क्या लिख दें, CH3। देखिए कौन सा डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, 3 डिग्री, CH3 CH3OH, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप एस्टल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब आप फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे, इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, इसमें मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। And last, ketone react with Grignard reagent form 3 डिग्री अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, ये कई बार आपको अलग अलग जगह आएगी, अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में भी है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। यहाँ से इसको याद करिए, पहले भी इसको हम स्टडी कर चुके हैं। और शॉर्ट टर्म में रिएक्शन की ये समरी बना करके इसको याद करिए, आसानी से याद हो जाएगी। वर्बली इसको याद रखना है। जब वर्बली याद होता है केमिकल रिएक्शन तो ऑटोमेटिक आप उसको लिख सकते हो। लिख करके याद करना पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में उनको याद करोगे तो लिखने में अपने आप आ जाएगी। और आप सोचें कि रिएक्शन अपने आप याद आ जाए तो बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 4th नंबर की रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन विथ अल्कोहल। देखते हैं क्या होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे एस्टल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो। अब ऐसा बोलते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट नहीं होता है। तो नहीं होता है इसका मतलब हम यहाँ से किससे स्टार्ट करें, CH3H एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड को जब आप
मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करते हो तो मिथाइल अल्कोहल में 2 पार्ट है। यह भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। CH3 माइनस है, H+ है। ये इस पर अटैक करेंगे उसी तरह, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये CH3 माइनस कहाँ आएगा? पॉजिटिव कार्बन पर। H कहाँ आएगा? नेगेटिव ऑक्सीजन पर। क्या फॉर्मेशन होगा? CH3C, ये H एस्टल्डिहाइड से स्टार्ट किया हमने, ये ऑक्सीजन पर आया हाइड्रोजन, यहाँ कौन होगा? ईथर ग्रुप, OCH3। एक मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल जब एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं हेमी एसीटल। एस्टल्डिहाइड के लिए एसीटल, कीटोन होता तो कीटल, तो ये बनेगा हेमी एसीटल। अब सेकंड मॉलिक्यूल आएगा मिथाइल अल्कोहल का, तो प्रॉपर्टी तो वही है, हाइड्रोजन इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव। लेकिन अब रिएक्शन क्या होगी? यहाँ से कौन रिप्लेस होगा? OH, और यहाँ से कौन जाएगा? H, तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O, और ये CH3O माइनस इस वैलेंसी पर अटैच हो जाएगा। CH3CO CH3, यहाँ होगा अभी एस्टल्डिहाइड का केस है H, यहाँ OCH3। ये हेमी एसीटल था तो ये क्या होगा? एसीटल। जब 2 मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट होंगे तो नाम बन जाएगा एसीटल, एक होगा तो हेमी एसीटल। अब आप बोलोगे कीटोन की रिएक्शन कैसे करें? तो कीटोन में चेंज क्या करना है? इस हाइड्रोजन को ही तो बदलना है। जैसे ये बदलेगा कीटोन की रिएक्शन बन जाएगी। जैसे यहाँ CH3 कर दीजिए, तो यहाँ क्या कर दोगे? CH3, तो अब नाम क्या बन जाएगा इसका? हेमी कीटल, कीटोन के केस में, और यहाँ हो जाएगा CH3 सेकंड रिएक्शन में, तो इसका नाम बन जाएगा कीटल। इस तरह ये 4 रिएक्शन एस्टल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल में हैं। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस वीडियो में ये 4 रिएक्शन डिटेल याद करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। बाय, ओके, सी यू अगेन।